तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक और वीडियो में लेकर आया हूँ। मेरा नाम है ओमकार, मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ और मैं फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ाना चालू किया हूँ अभी अभी। तो अभी अभी नहीं, मतलब टाइम हो गया, अभी मेरी चौथी या पांचवी वीडियो है। तो आज है हमारा टॉपिक पॉप्लिटियल फोसा। पॉप्लिटियल फोसा एक ऐसा टॉपिक है ना कि जो है बहुत इजीली समझ में आता है और इस पर सवाल भी आता है। तो अगर तुम एक बार सीख लोगे ना तो काम तुम्हारा डन हो जाएगा। अभी आधी लोअर लिम्ब खत्म हो चुकी है, सीरीज आधी बाकी है। तो फिलहाल के लिए ये डायग्राम मैंने बना दिया है, लेफ्ट साइड का है। तो मैं तुम्हें जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा इस LAQ में, वैसे वैसे मैं आपको डायग्राम समझाता जाऊंगा। आप ही के लिए बनाया है। और उसके बाद मुझे बात ऐसी करनी थी कि हमसे इन्होंने पूछा है बाउंड्रीज, कंटेंट्स एंड रिलेशंस और अप्लाइड एनाटॉमी। तो हर एक पार्ट को मैं देते हुए चलूंगा, पार्ट बाय पार्ट हम लोग जाएंगे। LAQ बेस्ड पूरा पढ़ाऊंगा, आपको पता है LAQ बेस्ड पढ़ाऊंगा। आप एग्जैक्टली एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो सबसे पहले चालू करता हूं मैं डेफिनेशन पॉप्लिटियल फोसा के। तो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख दी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, ब्लैक से ही लिख लेते हैं डेफिनेशन। तो ईट, मैं ईट लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखना है पॉप्लिटियल फोसा, बड़ा बड़ा हर जगह पॉप्लिटियल फोसा पॉप्लिटियल फोसा, क्योंकि क्या है, हमें पेज भरने, सीधी सी बात है। तो इट इज a diamond shaped depression present in the post लिख रहा हूं, in the posterior part of the knee joint। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? नी जॉइंट लिख दिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या मैंने लिखा है कि इट इज अ डायमंड शेप, दिख रहा है? ये छोटा सा जो है ना, ये छोटा सा जो है वो डायमंड शेप डिप्रेशन, यही आपका है पॉप्लिटियल फोसा प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नी जॉइंट। तो आप इमेजिन करो कि कोई बंदा खड़ा है, उसका नी आपको दिख रहा है सामने से, ठीक है, नी दिख रहा है, घुटना दिख रहा है आगे से, पीछे गए आप, अपने पीछे से देखा तो आपको दिखा पॉप्लिटियल फोसा, आपने इमेजिन किया। तो बस वही चीज है, डेफिनेशन में पहली बात मैंने लिख ली। दूसरी बात, इट इज फॉर्म्ड एट वर्डिंग करेक्ट होनी चाहिए, एट द लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड एट the upper part of tibia bone। क्या इतनी बात क्लियर है? कुछ नहीं, जो है वही लिख रहा हूँ। टीबिया फीमर दोनों आपको पता है क्या चीज़ है। ऊपर से फीमर आएगा, नीचे से टीबिया आएगा मीडियली। लैटरल फिब्यूल आता है, वो नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं हम लोग बस फीमर और टीबिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। मीडियल साइड में बात कर रहा हूँ मैं। तो उन दोनों के जंक्शन पे ये बन रहा है, एट लिख दिया, मतलब जंक्शन। तो मैं ये भी लिख लेता हूँ क्योंकि ये मीडियल है मेरा, मैं इसको मीडियल मान रहा हूँ, ये लैटरल मान रहा हूँ, तभी तो मैंने इसको लेफ्ट बोला हुआ है। आप एक बार इमेजिन करके देखना, ठीक है। तो इतनी बात मैंने डेफिनेशन में कर ली। डेफिनेशन हमसे पूछी नहीं थी, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए आपको डेफिनेशन लिखना है। भले ही कुछ भी लिख लो, अपने मन से लिख लो, भले ही बेसिक 8-9 स्टैंडर्ड के बच्चों वाली लिख लो, लेकिन लिखना है। इससे क्या, अपने आंसर को अच्छा स्टार्ट मिलता है, ठीक है। डेफिनेशन। अब मैं जाऊंगा बाउंड्रीज पे। तो बाउंड्रीज के लिए मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा, मिलता हूँ 2 मिनट में। तो यहाँ पर मैं बाउंड्रीज की अब बात करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बाउंड्रीज लिख लिया है। तो बाउंड्रीज में क्या क्या आपको दिख रहा है, आपको वही सब लिखना है। तो क्या, मीडियल बाउंड्री, तो मीडियल बाउंड्री को मैं MB लिख लूँ, MBBS, MB लिख दिया। क्या है मीडियल बाउंड्री में? सेमी मेम्ब्रेनोसस के साथ सेमी टेंडिनोसस भी आता है, लेकिन सेमी मेम्ब्रेनोसस सेमी टेंड लिख दिया, ठीक। इतनी बात। लैटरल बाउंड्री सीधी सीधी आपके सामने बाइसेप्स फेमोरिस। अब बाइसेप्स फेमोरिस ना, हाँ, बाइसेप्स ब्रेका हाथ में आता है। तो बाइसेप्स फेमोरिस का कौन सा हेड, लॉन्ग या शॉर्ट? तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ, क्या इतनी बात आपको क्लियर है? सेमी मेम्ब्रेनोसस सेमी टेंडिनोसस बाइसेप्स फेमोरिस का लॉन्ग हेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब मीडियल बाउंड्री, लैटरल बाउंड्री। अब नीचे क्या, मीडियल कह रहा हूँ यार, यहीं पे गलती कर दी। ये आपको ऐसे नहीं लिखना है, मीडियल लिख दिया मैंने। अब कुछ नए नाम देंगे इस चीज़ को, इस क्वेश्चन के लिए। पता है क्या है, ये मैंने गलती कर दी, आपको नहीं करनी एग्जाम में। मीडियल सुपीरियर, इसके ऊपर सुपीरियर, इसके नीचे इन्फीरियर। सुपेरो मीडियल
सुपेरोलैटरल ये वाला मसल, इन्फेरोमीडियल ये, और इन्फेरोलैटरल ये वाला मसल। ठीक, सुपेरोमीडियल, सुपेरोलैटरल, इन्फेरोमीडियल, इन्फेरोलैटरल, ये चीज़ मुझे जाननी है। तो सेमी मेम्ब्रेनोसस और सेमी टेंडिनोसस सुपेरोमीडियल आ जाएगा, तो सुपेरोमीडियल एस एम लिख दिया, बी को काट दो, यहाँ पर भी बी को काट दो, एस एम लिख दिया, सुपेरोमीडियल। सुपेरोलैटरल में आ गया बाइसेप्स फीमोरिस का लॉन्ग हेड, अच्छा वो मुझे याद आ गया यार, सुपेरोमीडियल, सुपेरोलैटरल, फिर आ जाएगा इन्फेरोमीडियल। अब ये क्या बात करी मैंने, इन्फेरोमीडियल में क्या, जी लैटरल हेड। जी लैटरल हेड का क्या मतलब है, तो जी का मतलब है गैस्ट्रोनीमियस, गैस्ट्रोनीमियस मसल का लैटरल हेड, और मीडियल साइड में गैस्ट्रोनीमियस का मीडियल हेड। एक ही मसल है जिसके दो हेड निकल रहे हैं, लैटरल और मीडियल, जिसका नाम है गैस्ट्रोनीमियस। ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है, आपको खैर वो लिखना है पूरा, मैंने जी लिखा हुआ है, इन्फेरोमीडियल। तो इन्फेरोमीडियल में कहाँ गया, हाँ मैं पूरा लिख लेता हूँ एक बार, स्पेलिंग आप देख लो, गैस्ट्रोनीमियस, सी भी आता है इसमें, छुपा हुआ सी, गैस्ट्रोनीमियस है ना, सही लिखा होगा स्पेलिंग, चेक कर लेना एक बार। गैस्ट्रोनीमियस का लैटरल हेड, ठीक है, तो लैट हेड लिख देता हूँ, लैट हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, इन्फेरोमीडियल में लैटरल लिख दिया, वाह वाह शैम्पी वाह। मीडियल हेड, यहाँ पे भी मीडियल में लैटरल लिख दिया, भाई क्या हो रहा है आज ये, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुका है यहाँ पर, हो गया, ये मैं लिख देता हूँ गैस्ट्रोनीमियस का मीडियल हेड। और यहाँ मैं यहाँ पे बोर्ड पे गलत किया लिखते टाइम, क्योंकि मैंने लेबलिंग गलत करी थी। ठीक है, अब समझ में आ रहा है चीज़, अब चीज़ें क्लियर हो चुके हैं, चीज़ें क्लियर है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम में। ठीक है, तो ये फिर इन्फेरोलैटरल में लिखता हूँ, इन्फेरोलैटरल में क्या, लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, गैस्ट्रोनीमियस मीडियल हेड, गैस्ट्रोनीमियस लैटरल हेड। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये बाउंड्रीज लिख दी, बट 4 नहीं होती हमारी बाउंड्रीज, 6 होती है। 6 क्यों भाई, क्योंकि रूफ और फ्लोर तुम भूल जाते हो एग्जाम में लिखना, रूफ और फ्लोर कौन लिखेगा, तो भी लिखेंगे। तो उससे पहले क्या करता हूँ मैं, बोर्ड क्लियर करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कंटेंट्स लिखने हैं अभी, तो उसके बाद हम रूफ और फ्लोर लिखेंगे। तो बोर्ड साफ कर लेता हूँ, हाँ भाई, तो बोर्ड साफ हो चुका है, रूफ एंड फ्लोर लिखूंगा, तो चौथा पॉइंट मैंने डाल दिया, मैंने लिख दिया रूफ। अब फेमोरल ट्रायंगल तक था ना, तुम्हारे बहुत मजे चल रहे थे, क्योंकि क्या था, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया खत्म, इतना ही था। लेकिन अब यहाँ से चालू हो गया आपकी लंका लगनी। तो रूफ में क्या आ जाएगा, रूफ में हमारे पास स्किन, ये लिख दिया मैंने पहला स्किन, दूसरा सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग, क्या कंटेन हो रहा है सुपरफिशियल फेशिया में, वो भी लिखेंगे। तो सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग क्या क्या, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा मेरा, पेरोनियल नर्व लिख लेता हूँ मैं, पेरोनियल नर्व, पेरोनियल नर्व इसी को कहते हैं सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व, सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। ठीक है, पेरोनियल नर्व। अब इसके बाद क्या, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, एक नर्व, 2 नर्व हो गई। अब क्या, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। क्या बात कर दी यार, बीडीसी खेलता बहुत बढ़िया है, जो भी बोलूँ। ठीक है, और एक बचा, क्या है, एक वेन होती है, कौन सी वेन आएगी, स्मॉल सेफेनस वेन, हाँ याद आ गया, स्मॉल सेफेनस वेन बहुत फेमस होती है, लार्ज सेफेन, ग्रेट सेफेनस वेन बहुत बार नाम लेते हैं डिसेक्शन में, स्मॉल आप भूल जाते हो, लेकिन यहाँ पे मत भूलना, स्मॉल सेफेनस वेन आती है। क्या इतनी चीज़ क्लियर हो गई है, पेरोनियल नर्व, सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व, बहुत बढ़िया। फिर पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, और इसी के साथ फाइनली स्मॉल सेफेनस वेन। स्मॉल सेफेनस वेन बोलो, शॉर्ट सेफेनस वेन बोलो, एक ही चीज़ है। क्या इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक, इतनी चीज़ क्लियर है, रूफ। और अभी फाइनली मैं लिख लेता हूँ आपका फ्लोर। फ्लोर भी मैं इसी में लिख रहा हूँ, फ्लोर में 3 कंटेंट्स है मेरे, मैं इसमें फिट कर दूंगा। तो फ्लोर में क्या आ जाएगा ना, फ्लोर में सबसे पहले पॉप्लिटियल पार्ट ऑफ फीमर, पॉप्लिटियल पार्ट ऑफ फीमर बोन, तो बोन का पार्ट आ गया। दूसरा कैप्सूल ऑफ, ये ऐसे कैप्सूल, अरे भाई कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, केजे लिख दिया, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट। और 6th क्या आ जाएगा मेरा, मसल आ जाएगा एक,
प्लैंटारिस, सीधी सीधी सी बात, प्लैंटारिस। प्लैंटारिस मसल ना वाइवा में पूछते हैं, बोलना नहीं है। प्लैंटारिस मसल ऐसा छोटा सा होता है, ऐसे ऐसे क्यूब 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 कैरोकाइड जैसा, और उसकी एक लॉन्ग टेंडन होती है, यहीं पे होता है, ये देखो ये, और इसकी लॉन्ग टेंडन नीचे तक जाती है पूरी, ठीक है, लेग तक। तो उसको भूलना नहीं है, वेस्टिजियल मसल है, आपके पूरे पॉपुलेशन में नहीं है। परसेंटेज दिया होगा प्लैंटारिस का, बीडीसी में रट लेना कितने पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, ठीक। तो प्लैंटारिस, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट और पोप्लिडियल पार्ट ऑफ फीमर। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हमने डेफिनेशन कर ली, हमने बाउंड्रीज कर लिए, अब हम जाएंगे कंटेंट्स एंड रिलेशंस की तरफ, ठीक है। तो बोर्ड साफ करता हूँ और मिलता हूँ। तो कंटेंट्स की बात करते हैं। तो भाई और बहनों, कंटेंट्स में क्या चीज़ आने वाली है ना, मेरी एक ही बात आती है घुमा फिरा के, आर्टरी, वेन, नर्व। तो आर्टरी मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, पहले मैं लिख देता हूँ। कौन सी आर्टरी आ जाएगी? पॉप्लिटियल। अब पॉप्लिटियल आर्टरी बनी कैसे, उसकी बात हम करेंगे पॉप्लिटियल आर्टरी वाली वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना बता देता हूँ कि फेमोरल आर्टरी ही घूम के नीचे मीडियल साइड से आपकी पॉप्लिटियल फोसा में आके पॉप्लिटियल आर्टरी बन गई शॉर्ट में, ठीक है। पॉप्लिटियल आर्टरी, फिर आ जाएगी पॉप्लिटियल वेन, पॉप्लिटियल वेन, और फिर पॉप्लिटियल नर्व लिख दोगे। पॉप्लिटियल नर्व नाम की कोई भी नर्व इस दुनिया में अस्तित्व नहीं रखती, ये चीज़ आप याद रखना। पॉप्लिटियल नर्व होती ही नहीं है, टीबियल नर्व होती है, ठीक है। शियाटिक नर्व की दो ब्रांचेस, टीबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व, वो भी पढ़ाऊंगा। शियाटिक नर्व, टीबियल नर्व, ठीक है, टीबियल नर्व, और फोर्थ आ जाएगी मेरी कॉमन पेरोनियल, कॉमन पेरोनियल नर्व। वाह, एक्सेंट के साथ हैंड राइटिंग भी मैच। कॉमन पेरोनियल नर्व, बहुत बढ़िया। कॉमन पेरोनियल नर्व को लिख के छोड़ना नहीं है। कॉमन पेरोनियल नर्व की 4 ब्रांचेस होती है, वो भी आपको लिखनी है। एन्यूमरेट करते चलो, आपको याद करनी है एट द एंड, ठीक। आपको एट द एंड बैठ के लिख के याद करनी है। आप जितना रगड़ोगे उतना याद होगा। रगड़ना क्या है, आपको हाथ रगड़ना है पेपर पे पेन से, ठीक है, तभी याद होने वाला है। तो कौन सी 4 है? ए, बी, सी और डी। दिख रहा है? दिख रहा है ना? क्या है? ए में क्या आ जाएगा? सुपीरियर जेनिकुलर, नहीं, पहले ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ, सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व, ठीक। इसी के जैसी इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व, ठीक है। और लास्ट वाली क्या बच गई? लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ, ये हो गया, ये हो गया। एक बच्ची है, कौन सी? तो भी बहुत खतरनाक वाली, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी है, ठीक है। 3 हो गई है, याद मैं करता हूँ। डी वाली कौन सी है यार? कॉमन पेरोनियल, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ, सुपीरियर, हाँ, नर्व सप्लाइंग शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेका है, शॉर्ट ब्रेका कह रहा हूँ, सॉरी भाई, फेमोरिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, बाइसेप्स फेमोर, फेमोर लिखूंगा मैं, इस लिख देता हूँ, चलो। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, क्या इतनी बात क्लियर आ रही है? सही लिखा है ना? हाँ, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ, सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व, इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व, नर्व सप्लाइंग शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, बाइसेप्स फेमोरिस, ठीक है। सुपीरियर लैटरल, हाँ, देखो याद आपको करना है ये जेनिकुलर वाला। मुझे पता है ये नाम याद नहीं रहते, लेकिन एक अगर नाम याद रख ले तो इंफीरियर वाला भी लिख लोगे। नर्व सप्लाइंग, ये तो इजी है, 2 मसल्स को सप्लाई कर रहा है। काफ तो पता है आपको, जिम जाते हो, काफ्स मारते होंगे, क्यों नहीं मारते होंगे भाई? बिल्कुल जाते हैं जिम, ठीक है। कंटेंट्स हो गए। रिलेशंस, अब रिलेशंस में ना खास बात है नहीं, रिलेशंस में मैं आपको बताऊंगा। रिलेशंस इधर ही बता दो क्या है इस पार्ट में, क्या कहते हो? बोर्ड साफ ना करके अगर इधर ही मैंने बता दिया, बता सकता हूँ मैं। यहाँ पर एक ब्लॉक बना देता हूँ, ठीक है, जगह मैंने यहाँ पर खरीद ली थोड़ी सी। यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिलेशंस। रिलेशंस कुछ खास आपको लिखने हैं नहीं, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। तो रिलेशंस मेरे क्या कहते हैं ना, कितने बज गए भाई? ओके, हाँ, तो रिलेशंस आपको याद दिलाने के लिए इजी रिलेशंस, सुपरफिशियल टू डीप जाओगे। रिलेशंस मतलब क्या है कि आर्टरी वेन नर्व का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या होने लग रहा है मेरा, एंटीरियर टू पोस्टीरियर और मीडियल टू लैटरल, इसकी बात मैं करने लग रहा हूँ। आप कंफ्यूज मत होना। रिलेशंस मतलब किसी मसल के कंपैरिजन में मैं रिलेशन नहीं लिख रहा हूँ, ना ही किसी जॉइंट के कंपैरिजन में लिख रहा हूँ। मैं अपने आपस में, वेसल्स के आपस में रिलेशंस की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सुपरफिशियल
सुप टू डीप, सेम है आपको बस याद करने के लिए। और ये मैं लिखूंगा मीडियल टू लैटरल, मीडियल टू लैटरल। क्या इतनी चीज आपको क्लियर हो रही है? सुपरफिशियल टू डीप और मीडियल टू लैटरल। ठीक है, गलत ना हो जाए मेरे से, नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है नर्व, सबसे पहले नर्व, ठीक है, NVA लिखोगे आप, ठीक है। सुपरफिशियल टू डीप NVA लिख लिया, ठीक है। आप एक बार देख लो, मेरे सिर की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा। NVA क्या आपको नज़र आ रहा है सामने? बहुत बढ़िया। अब मैं जाऊंगा लैटरल टू मीडियल, जाने से बढ़िया मैं मीडियल टू लैटरल चला गया, ठीक है। तो मीडियल टू लैटरल में चला गया, मीडियल टू लैटरल में फिर से मैंने लिख दिया NVA। देख लो, NVA का मतलब मैं समझाता हूँ ना। हम क्या लिखते थे? फिमोरल ट्रायंगल याद करो। फिमोरल ट्रायंगल में मीडियल टू लैटरल हम लिखते थे वैन। कितनी बार जाने मैंने ही बोर्ड पे लिख दिया, मुझे ही याद हो गया डबल। तो वैन, मीडियल टू लैटरल। ये मैं क्या जा रहा हूँ? NVA ऐसे लिखा है ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। AVN भी लिख सकते हो, बस इसको डीप को फिर पहले लिख देना, सुपरफिशियल को बाद में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही एग्जामिनर को पड़ता है, बस ऑर्डर आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक। मीडियल टू लैटरल NVA, सुपरफिशियल टू डीप एंड नर्व वेन आर्टरी, नर्व वेन आर्टरी। नर्व बात हो रही है टिबियल नर्व की, वेन और आर्टरी आपकी बात हो रही है पॉप्लेटियल वेन और पॉप्लेटियल आर्टरी, ठीक। क्या इतनी चीज आपको क्लियर होने लग रही है या नहीं होने लग रही है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। यस यहाँ पर लिख लो आप, यस। इस टाइम स्टैम्प पे आप यस कमेंट करो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि तुम लोग वीडियो पूरा देख रहे हो और तुम्हें समझ भी आ रहा है, ठीक है। कंटेंट्स और रिलेशंस को मैं गोला बना देता हूँ क्योंकि ये खत्म हो चुका है। अब बचा है सिर्फ अप्लाइड एनाटॉमी। यार तुम्हें मैंने डायग्राम बताया, क्या तुम्हें समझ आया? यार मैंने ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया। देखो, ये है सुपेरोमीडियल में सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस। सुपेरोलैटरल में बाइसेप्स फेमोरिस का शॉर्ट हेड आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर इन्फेरोमीडियल में गैस्ट्रोनीमस का मीडियल हेड आ गया, ये बना दिया, बहुत बढ़िया। फिर प्लांटारिस आ गया बीच में, वो नहीं आता किसी भी वॉल में, वो मैंने बस आपको विजुअलाइज कराने के लिए बनाया कि होता है, क्योंकि हम वो फ्लोर में लिख रहे हैं ना, फ्लोर में लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। फ्लोर में लिख रहे हैं, रूफ में, ठीक है। हाँ, तो देखो क्या है, गैस्ट्रोनीमस लैटरल हेड आपका लैटरल में आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया। रूफ में लिखते हैं प्लांटारिस को, फ्लोर में नहीं लिखते। तो ये है डायग्राम, ठीक है। मैंने यहाँ पर जगह खाली छोड़ी है क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मुझे पता है। इस रिलेशंस का पता नहीं ONS चला गया होगा मेरे ख्याल से लाइट के अंदर, ठीक है। तो टाइम पास नहीं करते, अप्लाइड एनाटॉमी लिखते हैं यार। तो अप्लाइड एनाटॉमी लिखते हैं, अप्लाइड एनाटॉमी APP ANAT। मैं इतना ही लिखूंगा, आपको पूरा लिखना है। तो क्या है ना कि सबसे हम लिखते हैं 2 ऑफिशियली, हमारे चैनल का रूल है, हम 2 ही अप्लाइड एनाटॉमी लिखते हैं। मजाक कर रहा हूँ, 2 इसलिए लिखते हैं ताकि तुम्हें दो में से एक तो याद रहे, ठीक है ना। मैं पूरी लिस्ट लिख दो यार लिखने के लिए, लेकिन क्या है ना कि उतनी आपकी नेसेसरी है नहीं LAQ के लिए, ठीक। तो सबसे पहले आता है पॉप्लिटियल पल्स। पॉप्लिटियल पल्स, ये लिख दिया, पॉप्लिटियल पल्स। वाह, पल्स, पल्स की पता चॉकलेट आती है हरी वाली, खाइए कभी, तो जब वो फूटती है ना, आहा, छोड़ो। पॉप्लिटियल पल्स, तो पॉप्लिटियल पल्स में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, पॉप्लिटियल पॉप्लिटियल पल्स is felt in the pop fossa। pop fossa लिखूंगा मैं, pop fossa in mid flexed knee, mid flexed knee। कैसा लगा, कैसा लगा आपको यहाँ तक? मिड फ्लेक्स नहीं, क्यों मिड फ्लेक्स अगर मैं करूँगा तभी मुझे वहाँ पर पल्स फील होने लग रहा है, ये मैंने लिखा है। क्यों, अब अगले पॉइंट में बता रहा हूँ। क्योंकि पल्स आप पैल्पेट करेंगे कहाँ पर? मिड लाइन ऑफ द फोसा, मिड लाइन। पल्स इज पैल्पेटेड इन द मिड लाइन ऑफ द फोसा, मिड लाइन ऑफ द फोसा, डोसा डोसा। हाँ, पैल्पेटेड इन मिड लाइन ऑफ द फोसा। क्यों भाई? क्योंकि आर्टरी इज डीप एंड कवर्ड बाय फैट। तो कॉज लिख दो, बिकॉज लिख देता हूँ यार। बिकॉज आर्टरी इज सिचुएटेड डीप इन द सिचुएटेड डीप एंड इज कवर्ड बाय फैट एंड इज कॉव बाय फैट। कॉव लिख दिया। यार जेंजी होने का मन कर रहा है। देखो,
पॉप्लिटियल पल्स ये लिख दिया, 2 पॉइंट लिख दिए। पहली हमारी हो गई अप्लाइड एनाटॉमी पूरी, दूसरी लिखता हूँ बोर्ड साफ करके, ठीक है। हाँ भाई, तो सेकंड में लिखूंगा अब। सेकंड क्या? सेकंड है पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म ये क्या होता है? ये तो आज तक नहीं पढ़ा। एन्यूरिज्म क्या चीज़ है? तो एन्यूरिज्म क्या होता है? स्पेलिंग एन्यूरिज्म, बहुत बढ़िया। तो इट इज़ द डायलेटेशन ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी। डायलाटेशन ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी, आर्ट लिखो, पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। तो क्या है डायलेटेशन ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी? है उसका क्या मोस्ट कॉमन कि पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म में कि इट इज मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म्स जो भी होते हैं पूरे बॉडी में, उनमें से ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये कहने की कोशिश, कहाँ है ढक्कन भाई? हाँ, मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म से पहले ना तुम ये लिख लो पेरिफेरल, पेरिफेरल सेंट्रल, 2 टाइप के होते हैं ना, पेरिफेरल एन्यूरिज्म। अप्लाइड एनाटॉमी यहाँ पर क्लियर है। लिखने के लिए यार तुम फिर वो भी लिख सकते हो, अप्लाइड एनाटॉमी की पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी ऑक्लूजन, ऑक्लूजन लिख लो, पॉप्लिटियल आर्टरी ऑक्लूजन। अब इसका खुद से लिख लो, ऑक्लूडेड हो गई भाई किसी भी चीज़ से, ऑक्लूड हो गई है ना। ये तो हमारा बोनस है, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। 2 तो हमने लिख दिया ऊपर टॉप, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जब ये ऑक्लूड हो गई तब घूम के फिर ब्लड वेसल्स ने नया आपका सिस्टम बना दिया, ठीक है। वो सब भी कहानी आप लिख सकते हो, ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। 2 लिख दोगे इनफ है, तभी मैंने भी नहीं लिखा सीरियसली। आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो। हाँ भाई, तो अप्लाइड एनाटॉमी पूरी हो चुकी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, ठीक है। चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस मैं लाता रहता हूँ आपके लिए। मैं लोअर लिम जल्द ही ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद अपर लिम चालू करेंगे। पीसीटी से पहले मुझे आपका सिलेबस ख़त्म करवाना है फर्स्ट टर्म का, यानी कि लोअर लिम और अपर लिम दोनों, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है अगर आप मेरा वीडियो जाके वहाँ पे उतार के आओगे आंसर शीट में। 10 में से 8 देने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 8 मैक्सिमम देते हैं हमारे कॉलेज में। आपके कॉलेज भी का आप देख लो कितने देते हैं, 9 देते होंगे तो और बढ़िया, लेकिन 8 दिला सकता हूँ इतनी तो गारंटी है मुझे, मैं अपने आंसर से आपको, क्योंकि मुझे खुद आते थे। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, भूलना नहीं, लाइक करना भूलना नहीं। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो कि आपको और क्या नेक्स्ट वीडियो आपकी तुरंत ऐसे कमी किस चीज़ की फील हो रही है आपको, कि शियाटिक नर्व चाहिए, या फिर मुझे क्या ग्लूटियस मैक्सिमस का मसल वाला एलईक्यू चाहिए, या और कुछ फेमोरल शीथ बचा है तो वो चाहिए, ठीक है। ये सब आप बता सकते हो, ठीक है। या अपर लिम के भी टॉपिक्स आप कमेंट कर लो कि आपको अभी जो हार्ड लग रहे हैं, वो मैं नोट करता जाऊंगा और बनाता जाऊंगा वीडियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो मिलता है फिर, है ना। पढ़ाई करते रहना यार, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? हाँ, एग्जाम बगल में है, लाइफ में कुछ करना है, तो फिर क्यों नहीं हो रही? पढ़ाई कर लो यार, टाइम पास मत करो। करो, अभी अभी आए हो एमबीबीएस में, लेकिन पढ़ते 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 करो, ठीक है। साथ दोनों चीज़ें बैलेंस आपको रखनी है, ठीक है। और टाइम नहीं खाऊंगा आपका। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना, ओके।